हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे हम इस टाइप के फॉक्स कैरेक्टर का वॉकिंग एनिमेशन बनाते हैं। लास्ट वीडियो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे मैंने इसे ट्रेस करा, उसके बाद कैसे इसे रिग करा, स्माइल ब्लिंक एनिमेशन कैसे करा और इसको आइडल पोज और इसके टॉकिंग मूवमेंट्स कैसे बनाए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम बात करते हैं इसके वॉकिंग एनिमेशन की। तो देखो, इस कैरेक्टर को अभी मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, और इस वाले प्रोजेक्ट में जो एकदम ब्लैंक है यहाँ पर इसे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद एक सेकेंड, यहाँ पर मैं वापस इस पर आता हूँ और इस पोजीशन को जहाँ पर ये पूरा ही एक सिंबल है इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट। तो ये हो गया पेस्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसके सारे चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को करता हूँ F8 करके, इसको फॉक्स के नाम से सिंबल। अब इसके अंदर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करता हूँ। तो यहाँ सारे जितने भी अलग अलग पार्ट्स थे वो अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके मैंने पॉइंटर्स ऑलरेडी सेट करे हुए हैं, तो पॉइंटर सेट करने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब बस हम एनिमेशन करना शुरू करेंगे। तो जो हमारा वॉकिंग एनिमेशन होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो बर्ड का हो, चाहे वो एनिमल का हो, हमेशा 20 फ्रेम में ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पोजिंग सेट करनी होती है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम पर काम करेंगे हम। तो फर्स्ट फ्रेम पर मैं इन दोनों लेग्स को पकड़ता हूँ, इसका पॉइंटर्स को इधर रख देता हूँ और इन लेग को पीछे कर देता हूँ। ठीक है, पीछे करने के बाद इसको इधर से मैच कर दूँगा ताकि अजीब ना लगे। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह से हो गया। अब ये वाला लैग अगर हमने पीछे करा है तो इसी लाइन में जो आगे वाला जो लैग होगा इसको हम करेंगे आगे, और अगर इसे हमने पीछे करा होता तो उसको करते हम आगे। ठीक है, वो आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहो कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देखो, जो लैग हमने पीछे करा है उसके साथ वाला लैग ये है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे हम आगे। ठीक है, उल्टा करना है हमें। आगे करने के बाद इसको थोड़ा सा कर देंगे नीचे की साइड। अब इसके बाद जो ये लैग हमने आगे करा है इसके साथ वाला लैग, तो पहले हम क्या करेंगे कि मिड बॉडी को हाइड कर देंगे और इसके साथ वाला लैग ये है, देखो ये वाला। तो इसको हम पॉइंटर्स को इधर रख के और पीछे कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम वापस से इसको अनहाइड कर देंगे। अब इतना होने के बाद हम लगाएंगे 20 फ्रेम पर F6, यानी कि जो फर्स्ट फ्रेम पे पोजीशन है सेम पोजीशन हमने 20 फ्रेम पर भी सेट कर दी। अब हम आते हैं 10th फ्रेम पे, इस पे लगाएंगे F6। अब हमें उल्टा कर देना है, यानी कि जो पैर पीछे है इसको कर देना है आगे और जो पैर आगे है उसको कर देना है पीछे। अब सेम चीज़ अंदर भी करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करा और इसको पीछे था तो इसको कर दिया आगे, और इसके बाद इसको इधर से थोड़ा सा मैच कर देंगे, और क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे। अब सेम इसके साथ करना है, तो इसको सेलेक्ट करा, इसको, और इधर से इसको कर दिया पीछे। अब क्योंकि ये भी थोड़ा नीचे चला जाएगा तो अल्ट के बटन दबा के इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसको पहले हम मिड बॉडी को कर देते हैं हाइड ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। इसको हमने आगे कर रखा था तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो पीछे की साइड लाएंगे कुछ ऐसे, और उसके बाद मिड बॉडी को एक बार अनहाइड करके बॉडी से मैच करना है हमें ताकि ये बाहर जाता हुआ ना लगे ऐसे। और हमें थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाके थोड़ा सा और मोड़ देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद वापस से बॉडी को हाइड करेंगे और इस वाले को हमने पीछे करा था तो इसको कर देंगे हम आगे, यानी कि जो हमने पीछे करे थे उनको हमने आगे कर दिया, जिनको हमने आगे करा था उनको हमने पीछे कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे कुछ ऐसे, हम बॉडी को अनहाइड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें पूरे में क्लासिक ट्विन लगा दूंगा सेलेक्ट करके, राइट क्लिक क्लासिक ट्विन,
तो अब ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। इसे लूपिंग में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। खाली अभी पैरों पर नज़र रखना। तो देखो कुछ इस टाइप से प्ले होगा। ये एकदम बेसिक रोबोटिक मूवमेंट होती है। अब इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं। रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़े और फ्रेम ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो इसे पॉज करते हैं, लूप हटाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 5th फ्रेम पर आना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1st फ्रेम था, 20th फ्रेम था, ठीक है। तो हमने इस पे काम करा। अब इसमें इसके जो सेंटर में फ्रेम आ रहा है, यानी कि 10th फ्रेम, उस पे काम करा। अब जो 1st और 10 का सेंटर होगा 5th फ्रेम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, F6 लगाएंगे। अब हमें क्या देखना है कि जो पैर पीछे से आगे आ रहे हैं, 1st फ्रेम पे गए, हमें उन पैरों को नोटिस करना है जो पैर पीछे से आगे आ रहे हैं, यानी कि एक ये वाला पैर और एक ये वाला पैर, ये दोनों पीछे से आगे आ रहे हैं। आप देखो, है ना। तो 5th फ्रेम पर आने के बाद इस पैर को मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अल्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कुछ इस टाइप से। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा कि ये आया, ये बेंड हुआ, फिर आगे की साइड आया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा और मोड़ना है तो आप थोड़ा और मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना आपको लगता है कि हाँ भाई आपको करना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। अब सेम चीज़ हमें इस लेग में करनी है, लेकिन क्योंकि एक एनिमल है, तो एनिमल के जो पीछे वाले लेग होते हैं वो पीछे की साइड नहीं आगे की साइड मोड़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे की साइड मोड़ेंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे कुछ इस तरह, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये मोड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके हल्का सा पीछे की साइड ले जाएंगे, एकदम हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो गया, और इस पैर को नीचे की साइड अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये अलग ना दिखाई दे। आप देखो इसको प्ले करके, तो देखो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा कि ये ऊपर गया और थोड़ा सा फिर नीचे आया। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बैंड हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं हम 10th फ्रेम पे, फिर हम 15 पे की लगाएंगे F6 करके। अब यहाँ पर देखना है हमें 10 फ्रेम पे कि कौन से पैर पीछे से आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला पैर, और 15 पाएंगे एक ये वाला पैर पीछे से आ गया, एक ये वाला पैर पीछे से आ गया है। तो सेम काम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ पर देखो इसका पॉइंटर है, ये ऊपर की साइड है। तो अगर अब इसे हम सेट कर मतलब छेड़ेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसी पॉइंटर के साथ इसे बैंड कर देंगे पहले, और उसके बाद इसको यहाँ पर रख देंगे, जहाँ पर भी हम रख सकते हैं कुछ ऐसे, और इसको छोटा करके यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब देखो एक बार प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये थोड़ा कटा कटा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और अंदर कर देंगे तो देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बैंड हो रहा है और फिर आगे की साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसको भी करना है हमें थोड़ा सा आगे करने का, थोड़ा सा इसे मैच करना पड़ेगा, और इधर से छोटा, ठीक है। तो देखते हैं अब एक बार, यहाँ से आया और फिर इसके बाद यहाँ से ये ऐसे आया, ठीक है। अभी दिखने में सही लग रहा है। अब हमने पैरों का काम तो कंप्लीट कर लिया। अब बाकी बचती है इसकी बॉडी और शैडो। तो पहले हम बॉडी का काम देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आते हैं तो 5th फ्रेम पर आते हैं, हम पूरी बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। पूरी बॉडी में शिफ्ट दबा के हमें तो शैडो को हटा दो, और जो पैर ज़मीन से टच हो रहे हैं इन दोनों पैरों को हटा दो, और बाकी की बॉडी को शिफ्ट दबा के एक बार क्लिक कर दो ऊपर की साइड, ठीक है। कर दिया। अब इसके बाद हमें कुछ साइज़ बड़ा छोटा नहीं करना। 15th फ्रेम पर भी सेम काम करनी, पूरा सेलेक्ट करा, शिफ्ट दबा के शैडो हटा दी और वो पैर हटा दिए जो ज़मीन से टच हो रहे हैं, और अब पैरों करके एक बार ऊपर कर दिया। अब इसको जूम कर सकते हो, जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अल्ट दबा के इसके पैरों को मैच कर दो उसकी बॉडी से, जो अलग हो रहे हैं इसको भी मैच कर दिया। 5th फ्रेम पर भी यही काम करना है हमें, इसको लाए और अल्ट दबा के इसको मैच कर दिया, और इसमें अल्ट दबा के इसको मैच कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम प्ले करके देखेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा कि जो इसकी बॉडी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हिलने लग गई, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके हेड की। तो जहाँ पर इसकी बॉडी सबसे ज़्यादा हाइट पर होगी, यहाँ पर, वहाँ पर इसका हेड थोड़ा नीचे कर देंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ हमें चाहिए 15th फ्रेम पर।
तो अल्ट दबा के इसी फ्रेम को 15 पे रख देंगे ताकि ये सेम लगे। तो अब देखो, अब प्ले करके देखते हैं एक बार लूपिंग में। तो इसको प्ले करा तो ये कुछ इस टाइप से मूव कर रही है। ठीक है, अभी आई ब्लिंक को इग्नोर करो, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। बस आप इसके हेड पे नोटिस रखना। अब उसके 10th फ्रेम पर आएंगे और इसके हेड को ना थोड़ा सा पीछे की साइड करेंगे। अब सेम पोजीशन हमें लास्ट में भी चाहिए और इसके बाद फर्स्ट में भी चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद लास्ट वाले से पहले क्लासिक ट्यून को रिमूव कर देंगे। अब एक बार प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से मूव करेगी। ठीक है, अब ये भी मूव करने लग गई। अब बची इसकी टेल। तो टेल की बात करें तो जहाँ पर इसकी बॉडी हाइट पे होगी वहाँ पर हम इसकी टेल को नीचे कर देंगे कुछ ऐसे। और सेम पोजीशन हमें 15 फ्रेम पर रखनी होगी। तो अल्ट दबा के इसको 15 पे पहुँचा देंगे और जहाँ पर इसकी बॉडी एकदम नॉर्मल होगी वहाँ पर इसको कर देंगे थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर 10th फ्रेम पर रखनी है और सेम चीज़ हमें 20th फ्रेम पर रखनी है। एक बार लूप में प्ले करके देखते हैं कैसा होगा। तो देखो कुछ इस टाइप से ये प्ले हो रहा है। इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी शैडो की। तो पहले यहाँ से क्लासिक ट्यून रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर शैडो में कुछ मतलब कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। तो शैडो को कैसे चेंज करना है, फर्स्ट फ्रेम पर इसकी शैडो बड़ी होगी क्योंकि सारे पैर ज़मीन से टच हैं। और सेम चीज़ होगी 15th फ्रेम पर और सेम चीज़ होगी 20th फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ से रिमूव क्लासिक ट्यून कर दिया। अब इसके बाद 15th फ्रेम पर सही है और 5th फ्रेम पर सही है। एक बार लूपिंग में प्ले करके देखते हैं। तो अब देखो कुछ इस टाइप से हमारा जो ये वॉकिंग एनिमेशन है ये बन चुका है। ठीक है, अब जो लास्ट दिक्कत बचती है वो बचती है इसकी आई ब्लिंक की, कि इसकी आई ब्लिंक बार बार हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले से पॉज करके लूपिंग हटाया। इसका सॉल्यूशन ये है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारी लेयर्स अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और इसको इस तरह कर देता हूँ। अब मैं इन सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट की बटन दबा के इसको कॉपी करके इधर रख दूँगा। ठीक है, कॉपी करके रख दिया इस तरह से। और ये जो लास्ट वाला फ्रेम है ना इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अब सेम काम मैं बार बार करूँगा जितना लंबा मेरे को ये एनिमेशन चाहिए होगा। जैसे अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करा और इसको यहाँ रख दिया और इस वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट F5 ये वाला फ्रेम हटा दिया। अब उसके बाद फिर से एक और बार कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अल्ट दबाया और इसकी कॉपी बना के इसको इधर रख दिया। ये जो लास्ट वाला फ्रेम था इसको शिफ्ट F5 करके रिमूव कर दिया। अब मैं इसको और इसको पूरे को राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दूंगा। तो इस आई ब्लिंक का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ख़त्म। देखो एक बार आई ब्लिंक हुई, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर उसके बाद 100 फ्रेम तक ये रुकी रहेगी, फिर एक और बार होगी। तो कुछ इस टाइप से हमने इसकी आई ब्लिंक का भी सॉल्यूशन ख़त्म, मतलब दिक्कत ख़त्म कर दी। और जो इसकी वॉकिंग एनिमेशन थी वो भी हमारी कंप्लीट बन गई। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक है, 153 फ्रेम तक है। बाहर आएंगे और इसको भी कर देंगे 153 फ्रेम तक एक्सपेंड। तो ये हो गया 153 फ्रेम पे F5। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बन गई हमारी ये फॉक्स। अब इसको एक बार प्ले करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारा फॉक्स का फाइनल रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉक्स का रनिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।